महाभारत के संदर्भ में जो मिथक सबसे ज्यादा प्रचलित है वो शकुनी के प्रण के बारे में है। हम में से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि शकुनी ने कुरुवंश को समाप्त करने का प्रण लिया था, जिसके चलते उसने महाभारत का षड्यंत्र रचा। ये शकुनी का ही मस्तिष्क था जिसने जानबूझकर दुर्योधन और उसके भाइयों को विनाश के मुंह में झोंक दिया। आइए जानते हैं कि इस भ्रांति की शुरुआत आखिर कहां से हुई और क्या है महाभारत में वर्णित असल सत्य जो आम जनमानस तक सटीक तरीके से नहीं पहुंच पाया। इस मिथक की उत्पत्ति के पीछे जो सबसे लोकप्रिय कारण बताया जाता है, उसके अनुसार जब भीष्म ने राजकुमारी गांधारी का विवाह अपने अंधे भतीजे धृतराष्ट्र से करने का निश्चय किया, तब गांधार राज परिवार में कोई इस विवाह को लेकर खुश नहीं था। जब उन्होंने राजकुमारी का विवाह एक अंधे से करवाने हेतु अपनी आपत्ति जताई, तब भीष्म ने इसे हस्तिनापुर राज सिंहासन का अपमान समझकर गांधार के पूरे राज परिवार को बंदी बना लिया। उन्हें भूखा रखकर धीरे धीरे मारने हेतु भीष्म उन सभी को खाने के लिए केवल मनुष्य के पेट भरने जितना खाना प्रदान करते थे। राज परिवार ने प्रतिदिन उन्हें मिलने वाला एक जन का खाना शकुनी को खिलाकर उसे अपना प्रतिशोध लेने हेतु जीवित रखा और उससे भीष्म तथा कुरुवंश का विनाश करने की प्रतिज्ञा लेते हुए सभी ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन क्या ये कहानी सत्य पर आधारित है? यदि हम व्यास जी की महाभारत को पढ़ें और उसमें वर्णित घटनाक्रम के मद्देनजर शकुनी के चरित्र को आंकना चाहें, तो हमें एक षड्यंत्रकारी से ज्यादा हितैषी की छवि देखने को मिलती है। कुरुवंश का एक ऐसा शुभचिंतक जो प्रतिशोध लेना तो दूर, अपने भांजों के प्रति अहेतुक स्नेह रखता था और सर्वदा उनका भला ही सोचता था। उदाहरण के तौर पर जब घोष यात्रा के समय अर्जुन ने गंधर्वों से दुर्योधन के प्राण बचाए थे, तब मामा शकुनी ने उसे पुरानी शत्रुता भूलकर पांडवों से मित्रता कर लेने का सुझाव दिया था। इसके अतिरिक्त जहां तक भीष्म के कारागार में शकुनी के वंश के समाप्त होने की बात कही जाती है, उसे महाभारत के ये श्लोक खंडित कर देते हैं जिसमें शकुनी के भाइयों का कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने की बात वर्णित है। इन श्लोकों से ये बात पूर्णतः साबित हो जाती है कि भीष्म के द्वारा शकुनी के भाइयों की हत्या नहीं की गई। अतएव कुरुवंश से प्रतिशोध लेने की अपेक्षा रखने हेतु शकुनी के पास कोई जायज कारण भी नहीं था। इसीलिए शकुनी को महाभारत का मास्टरमाइंड माना जाना केवल आधारहीन नहीं बल्कि हास्यास्पद भी है।